हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं अनदर एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक एमएसएमई लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। Navidyams presents Raj Ki Baat in association with Reena's Handcrafted Happiness. Also a big thank you to my hospital partner, which is One Healthcare by Dr. Sameer Arbat. Also to mention a big thank you to the Raisoni group of institutions. ज़िंदगी में खुशबू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो खुशबू अगर सिट स्प्रे अरोमा साइंसेस से आए तो लाइफ बदल सकती है। तो कृपया सिट स्प्रे से कांटेक्ट करें, और सिट स्प्रे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं ऑन www.vilew.udyojika.com। मेरे साथ जो मेरी आज की मेहमान है, जो हमारी उद्योजिका है, जो हमारी एमएसएमई की एक ख़ास मेहमान है हमारी आज, उनका नाम बताने से पहले मैं उनके बारे में एक छोटा सा परिचय दे दूँ। उन्होंने किया है फाइन आर्ट्स इन बैचलर इन फाइन आर्ट्स, एंड शी इज़ नॉट born from Nagpur, but then she's born from the pink city, and probably she brings the culture and the heritage of Rajasthan to Nagpur, and she makes some amazing artwork. कुछ ऐसा काम करती हैं जिसके बाद कोरोना के काल में जब आप घर में आराम से मस्त थे, वो अपने काम में व्यस्त थीं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका काम क्या है। स्वर क्रिएशंस उनकी कंपनी का नाम है। वो काम करती हैं, उनकी बेटी स्वरा उनका साथ देती हैं, और पूरा प्रॉफिट्स स्वरा ले जाती हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं आकांक्षा बुरांडे जी। हाय आकांक्षा जी। हाय। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका राज की बात एमएसएमई के साथ जी। सबसे पहले जयपुर में जन्म हुआ, नागपुर आना कैसे हुआ? जयपुर की पैदाइश हूँ, नागपुर में शादी हुई है। ससुराल एक्चुअली भंडारा जिला का है, लाखनी का। तो यहाँ पे अभी मैं 6 साल से रह रही हूँ, और इससे पहले मैं दिल्ली में गुड़गांव में थी, दिल्ली के पास। तो वहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकी, लेकिन यहाँ आने के बाद में मुझे बहुत बोरियत सी लगी, तो फिर मैंने सोचा कुछ करते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है। तो जो काम मुझे आता था, तो मैंने सोचा मैं वो ही क्यों ना करूं, इसलिए फिर मैंने ये काम शुरू किया मेरा। और इसमें मेरे साथ देने के लिए मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ बीएफए में मेरे साथ थे, वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। ओके। जब आपने ये स्वर क्रिएशंस की आपने स्थापना करी 2017 में, इसकी जब स्थापना करी, तब क्या चीज़ें थी मन में? किस किस्म का मंथन, किस किस्म की चिंतन के साथ आप इस बिजनेस में उतरे? मेरा एक्चुअली एक ही एम था कि नागपुर में मुझे, जब मैं शॉपिंग के लिए जाती थी ना, तो मुझे वो चीज़ें नहीं मिलती थी सजावट के लिए जो मुझे अच्छी लगती थी। और यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पे राजस्थानी लोग और पंजाबी लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट पूरा उन्हीं ने कैप्चर कर रखा है। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि यहाँ पे अगर मैं ऐसा कुछ लाऊंगी जो एकदम ब्राइट कलर्स और कॉम्बिनेशन के साथ होगा, तो लोगों को पसंद आएगा। और वैसे ही हुआ। जब मैंने वीआईए का फर्स्ट एग्जीबिशन किया था, तो मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला था कि वो कस्टमर मेरे आज भी रेगुलर है। ओके। तो उस वजह से मुझे ऐसे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ा लेके आई, फिर मैं और बढ़ाती गई उस काम को। अच्छा, आपका कोई स्टोर नहीं है एज स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो? आप घर से ही काम करती हैं। हाँ। तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है कस्टमर को रीच आउट करना, उनको अपने काम को दिखाना? वैसे डिफिकल्ट नहीं होता कि मेरे कस्टमर्स, एक्चुअली मैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे काम कर लेती हूँ, तो जो कस्टमर्स होते हैं वो मुझे कॉल करके आते हैं, वो अपना बता देते हैं कि हमें ये आइटम चाहिए, तो इस रेंज में चाहिए, तो मैं वो सब उनके लिए अरेंज करके रख देती हूँ पहले से ही, जो मेरे पास है उस रेंज में, उस कलरफुल उसमें। तो बहुत आसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जल्दी मैं स्टोर भी खोलूंगी, बस थोड़ा सा और अर्निंग हो जाए, क्योंकि उसके भी खर्चे निकालने पड़ते हैं। ये 2 साल जो कोरोना काल के थे, ये सबके लिए बड़े डिफिकल्ट, एक डिफिकल्टी से ये वक्त कटा है। उम्मीद है कि वापस से वो टाइम किसी का ना आए। लेकिन जब आपने ये 2 साल, क्योंकि 2017 में इसकी शुरुआत हुई, 2020 की शुरुआत में ही लॉकडाउन लग गया, वो एक्सपीरियंस 2 साल का कैसा रहा आपका? 2 साल का एक्सपीरियंस शुरू में थोड़ा सा टफ लगा, क्योंकि सभी कुछ बंद हो गया था, क्योंकि कोई फेस्टिवल्स नहीं मन रहे थे, तो कुछ भी नहीं लगा। बट धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि नहीं, अपने को घर बैठे कुछ नहीं तो अपन अपना घर ही सजा लेते हैं, ऐसे भी लोग बहुत सारे हैं, तो व्हाट्सएप जिंदाबाद और वीआईए के कस्टमर जिंदाबाद।
चलिए, व्हाट्सएप जिंदाबाद। ये व्हाट्सएप वालों को जो जिन्होंने बनाया वो बड़े खुश हो गए होंगे, है ना। हाँ। अच्छा, अब हम आपके प्रोडक्ट्स को देखेंगे, हाँ उनकी वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे और आप कैसे उसको किस तरह से प्रेजेंट करती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कहाँ से शुरू करें? यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। ये तो मैं पहले बता दूं, ये मेरा वीआई का ये तो प्राइज है। क्या बात है। ये मुझे बेस्ट स्टॉल प्रेजेंटेशन तो आपको तो प्राइज ही प्रेजेंटेशन के लिए मिला है। हाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रेजेंटेशन का प्राइज है मेरा फर्स्ट। ठीक, और ये ठीक। जैसे एक कबोर्ड है, ये ड्रॉअर सेट है। इसमें आप अपनी ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं, ड्रेसिंग के बगल में रखेंगे या फिर ड्राइंग रूम में भी रखेंगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा। बहुत सुंदर दिख रहा है ये। इसमें 4 ड्रॉअर्स हैं और ये मार्बल में है। ये वो कप रखने वाला है ये। हाँ। क्या कहते हैं इसको? कोस्टर। ओके। ये फोटो फ्रेम है। इसमें जो वर्क है ये पूरा कुंदन का वर्क है। ठीक है, ये फोटो फ्रेम है और ये टिश्यू पेपर होल्डर है। ये जो पूरा काम है ये कुंदन का काम किया है? जी, पूरा कुंदन का काम। एंड ये सब हैंडमेड है? ये पूरा हैंडमेड A to Z। यहाँ पे कोई भी मशीन वर्क नहीं है, सिर्फ ये जो प्लाई कटती है ना वो मशीन से कटती है। ओके। उसके अलावा कोई मशीन से काम नहीं होता है और हो भी नहीं सकता है सर ये जी, मशीन ये से। हाँ सही बात है। ये है ड्राई फ्रूट बॉक्स कह रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है? ये हाँ जी। ये आइटम है टिश्यू पेपर और कटलरी स्टैंड। यहाँ पे टिश्यूज रखे हैं, यहाँ टूथपिक्स रखी हुई हैं, यहाँ कटलरीज रख सकते हैं आप। और ये पूरा बना हुआ है एमसील से। एमसील? यस। जो सब कुछ चिपका देता है? जी। ओके, ठीक है। ये पूरा वर्क एमसील्स का है तो ये टूटेगा नहीं, इसकी गारंटी रहती है। चलिए, ठीक है। पेन होल्डर। आपको पता है ना, आप इनडायरेक्टली बहुत सारे ब्रांड्स को प्रमोट कर रही हैं आप। हाँ, ये है ना? बात भी सही है। चलिए, वो पीछे जो था वो एक बार देखिए। हाँ, जी। ये है। इसको हम ड्राई फ्रूट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और नागपुर में जनरली पानपुड़ा जो अपन सोप सुपारी के लिए यूज करते हैं वो चीज है ये। बिल्कुल, बड़ा सुंदर दिखेगा ये। हाँ जी। इसमें सारे कलर्स मेरे पास में रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन सब अवेलेबल है। अच्छा, तो कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो घर के इंटीरियर्स को ध्यान में रखकर ये सब चीजों के ऑप्शन पकड़ते हैं। सबको कैसे अपने अपने कलर चॉइस होती है, थीम के अकॉर्डिंग भी चलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि थीम के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उस हिसाब से वो सही रहता है उनके लिए। ठीक। ये है पेन स्टैंड। ये भी एमसील का ही काम दिख रहा है? जी बिल्कुल, ये एमसील का काम है। ठीक है। और ये मार्बल के लैंप्स हैं। ओह, ये पूरा मार्बल है? यस, ये मार्बल है। ये मार्बल है, इस पे भी ये सब हैंडमेड काम है पूरा। ये आप हटा देंगे एक बार? ये लैंप को दिखाना है, बड़ा कितना खूबसूरत दिख रहा है ये दिवाली के वक्त में। तो ये अगर लोग अपने घरों में लगाएं तो ये कितना सुंदर दिखेगा। बहुत कमाल काम। उसके बाद में ये है, जैसे ये शुभ लाभ है। इसमें छोटे बड़े हर साइज में बहुत सारे डिजाइन है मेरे पास में। ये लक्ष्मी जी के पैर हैं जो दिवाली में स्पेशली लोगों को चाहिए होते हैं। जी, कई सारे लोग इसको घर के द्वार पे लगा देते हैं। जी बिल्कुल, द्वार पे ही लगाते हैं। और इसमें डिजाइन बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये देखिए, अगर घर के दरवाजे पे आप लगाते हो तो ये एकदम से लोगों को अट्रैक्ट ही करता है। ये एक और लैंप है ब्लू लाइट के साथ में। ये अलग दिखता है। बहुत बढ़िया। ये पीछे जो है फोटो फ्रेम है ब्राउन में। ये तो चीजें हम फिल्मों में देखते हैं, इस किस्म की कलाकृतियां, और वहां पर हम देखते हैं। राजस्थान सर आपको बताइए राजा महाराजाओं का शहर है, तो सही बात है, वहाँ पे हर चीज अलग होती है। बिल्कुल रॉयल जिसको कहते हैं। और बहुत मेहनत लगती है इन कामों में। यहाँ पे कई बार होता है मुझे कस्टमर्स ऐसे मिलते हैं कि महंगा है, बट आप एक ओके। ये शुभ लाभ, ये भी सब हाथ के बनाया हुआ, सब हाथ का बनाया हुआ काम बनाए हुए हैं। ये सब भी हाथ के बनाए हुए हैं। ठीक ठीक ठीक। और ये है ऊपर, ये एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है। ये वॉल क्लॉक है जी, पर इसमें इसका अमाउंट भी दिख रहा है। यस, अमाउंट भी। और ये अमाउंट देखने के बाद कई लोग अपना समय ना देखना शुरू कर दें। है ना? हाँ जी। पर ये अच्छी दिख रही है बहुत। हाँ, ये एक ही अगर आप अपने रूम में लगा देते हैं तो ये बहुत अच्छा दिखता है। ये बंधनवारे इसी के पीछे जो लगे हुए हैं ये तोरण, ये लोगों को स्पेशली बहुत पसंद आता है। एक बिल्डिंग है यहाँ पर नागपुर में जिसमें एक फ्लोर पे सारे मेरे तोरण लगे हुए हैं।
क्या बात है, मतलब सब लोगों ने आपसे ही खरीदा? जी बिल्कुल, मेरे एग्जीबिशन से खरीदे हुए हैं। क्या बात है, ये अच्छी चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी है नीचे, देखिए यहाँ पे भी मैं एक बड़ी अच्छी वॉच देख रहा हूँ। हाँ, ये टेबल वॉच है। इसी टाइप में फोटो ये फ्रेम बहुत भी सारे आता है। डिजाइनर्स जो होते हैं, जो इंटीरियर डिजाइनर्स या इंटीरियर डेकोरेटर्स, उनके ऑफिसेज वगैरह में भी अगर ये सब जी लगे, बिल्कुल, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये शो जो है ना, ये इंटीरियर चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको मार्केट में नहीं मिलती। जी बिल्कुल नहीं मिलती है। मेरे पास में सर 100 रुपीज से लेकर 5000 के ऊपर तक के सामान है। अभी ये जो छोटी सी डब्बी है जी, ये 100 रुपीज के सबसे लोएस्ट। नहीं, लेकिन ये लग भी तो रही है कि ये उतना अच्छा हाँ। इसका वैल्यू होगा, क्योंकि उतना अच्छा काम भी है इसका, है ना। ये दिए देख रही हैं आप? हाँ, दिए हैं, दिवाली के लिए इसका बहुत डिमांड रहता है, दिवाली पे। ये एस्ट्रे है? हाँ जी, ये एस्ट्रे है। ठीक है, उनका भी ध्यान रखा है मैंने। इसमें भी सारे साइज अवेलेबल हैं, ये छोटा है। चलिए, आपने बीजेपी का भी ध्यान रखा, आपने कमल बना दिया है यहाँ पर। चलिए, मोदी जी बड़े खुश होंगे। हाँ जी, कमल भी है मेरे पास। आपने पंजा नहीं बनाया बट वो नहीं मिला मुझे। पंजे ने बहुत सालों तक बनाया शायद हमको, इसीलिए आपने पंजा नहीं बनाया। चलिए, बहुत अच्छा मैं काम। मोदी जी की फैन हूँ, इसलिए मेरे पास कमल है। ये बढ़िया, ये बढ़िया। और अब हम इधर मुंह करेंगे जी। इधर ये देखिए मैगजीन होल्डर है। हम आपको ना बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिकली दिखा रहे हैं, हमने अंधेरा क्रिएट किया है ताकि हम आपको ये सब चीज़ें रोशनियों में दिखाएं कि कितनी अच्छी कलाकृति है और कितना अच्छा काम है ये घर का अखबार या किसी ऑफिस में भी अगर इसको रख दिया जाए, यस, मैगजीन्स वगैरह साथ में रहें। ये VIA का ही मैगजीन रखा है मैंने उसमें। अरे वाह, ये तो VIA का ही मैगजीन है। यस, ठीक है। ये चौकी है, इसमें 3 साइज मेरे पास है और ऑर्डर पे आपका बन भी जाता है, जो आपको चाहिए उस साइज में बन जाता है ये पूरा। डिजाइन देखिए इसका, बहुत बढ़िया। और इसमें सारे कलर जो आपको चाहिए कलर्स वो मैं करके दे सकती हूँ। ये चीज़ें जब बनती हैं, मुझे एक चीज़ बताइए कांचन जी, जब ये सब चीज़ें बनती हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत रहती है, बहुत सारा काम रहता है। वर्क जो करने वाले जो होते हैं कम से कम 10 लोग होते हैं, जिनके पास में एक एक चीज के लिए एक एक आदमी काम करता है। मतलब एक अगर लीफ बना रहा है ना तो वो सिर्फ लीफ बनाएगा, और एक स्टोन चिपका रहा है तो वो सिर्फ स्टोन चिपकाएगा। इसलिए फिनिशिंग ज्यादा है मेरे काम में। काम बहुत लोग करते हैं ये, बट फिनिशिंग इतनी नहीं होती। मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ कि इतना उम्दा काम कोई नहीं कर सकता। ये कितना वक्त देते हैं ये लोग, और इसकी जो मूल भाव लेते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है, क्या लोग आसानी से दे देते हैं उसकी वैल्यू की? क्योंकि नागपुर शहर में है नहीं, थोड़ा होता है। कस्टमर्स ऐसे मिलते हैं, हर तरह का कस्टमर मिलता है मुझे, हर तरह का मिलता है कस्टमर। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि कोई मोल भाव करता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। ऐसे वाले भी लोग हैं मेरे पास कि एट ए टाइम वो 8-10 हज़ार की शॉपिंग करके चले जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। बहुत बढ़िया। आगे भी कुछ चीजें हैं हाँ, जो हम देखने के लिए जा रहे हैं। ये मार्बल के कलश है। ये सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। ये 3 कलश है कंटिन्यूशन में। और ये गणपति सेट है। 5 गणपति हैं जो प्ले कर रहे हैं। सबके हाथ में वाद्य यंत्र है। कोई तबला बजा रहा है, कोई डबली बजा रहा है। और ये देखिए, इसको, ये नारियल भी मार्बल का है। मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। अरे वाह, ये पत्थर का है? जी जी, मार्बल का है ये पूरा का पूरा सेट। चलिए, ये बड़ा सुंदर है। और ये पेन स्टैंड्स हैं। ये बड़ा सुंदर पेन स्टैंड है। एक मिनट मैं देखूं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए। पूरा ये मार्बल का है? पूरा मार्बल का है। बहुत बढ़िया। अंदर थोड़ा डरावना है। हाँ, बाहर से सुंदर है। नहीं, अंदर इसका रेड टैग लगा है ना। हाँ। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया काम, उम्दा काम, उम्दा।
ये जो अच्छी हमने कलाकृति। वहाँ पे देखा था उसी का सेकंड कलर, इसमें ओके। रेड कलर भी है। बहुत, ये एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट करता है रेड कलर। ये सौंफ और वो सब चीजें रखने के जी, लिए। जो ड्राई बड़ा फ्रूट्स। बॉक्स है उसको तो ड्राई फ्रूट के लिए यूज कर सकते हैं, हम्म। और इसके लिए सौंफ सुपारी के लिए, मुखवास वगैरह रखने के लिए। जी। और ये है पूजा प्लेट, ये पिकॉक वाली पूजा प्लेट है, ओके। जिसमें पिकॉक बना हुआ है। इसके ठीक है। साथ में ये इनकी कटोरियाँ रहती हैं हल्दी और उसके लिए कुमकुम के लिए। कुमकुम के लिए। ये कितने, ये अगर हम हल्का सा अगर बात करें तो ये क्या रेंज से क्या रेंज तक चीजें आती हैं? ये एक्चुअली 1200 का पीस है। नहीं, मैं जनरली जो आपकी कॉस्टिंग्स होती है कब कहाँ जनरली से जो शुरू करती कॉस्टिंग है? है 100 रुपीज से मेरे पास में आइटम है वो 5000 तक है। ओके। ये भी ड्राई फ्रूट बॉक्स है, इसमें 4 का सेट है पूरा, ठीक है। बड़ा। ठीक है। और ये भी कवर्ड है, जैसे वो देखा था हमने छोटा था, ये थोड़ा सा उससे बड़ा वाला है। इसका ड्रायर बहुत बड़ा है। ओके। इसमें 4 ड्रायर है। इसमें भी 4 ड्रॉर हैं। हाँ। ठीक है। ये लक्ष्मी जी के पैर हैं। और ये जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ये रंगोली सेट। ये क्या मतलब बस घर के बाहर लगा दीजिए आप? घर आपकी के बाहर रंगोली या हो गई? फिर पूजा में। हाँ। पूजा में जैसे आपके यहाँ कोई स्पेशल पूजा है तो जी। आप वहाँ पे इसको सजा दीजिए, ठीक है। तो पूजा में 4 चांद लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। ये पूजा की थाली फिर से? जी हाँ, ये एक और पूजा की थाली है। ये मार्बल में ही है, हल्दी कुमकुम का। ये जो जैसे हम संक्रांति में यूज करते हैं नागपुर के लोग, जी, वो चीजें। ये ऐसे है, ये बंद हो जाता है। ये भी मार्बल का है। ये बड़ी सुंदर चीज आपने दिखाई, रंगोली। इसमें ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये मैं अपने उससे बनवाती हूँ, जो मुझे चाहिए होता है। मुझे लगता है कि अट्रैक्ट करता है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसका रेट भी आपसे जानना चाहेंगे। क्या रेट होगा इसका? इसका 600 है सर। बहुत सुंदर है ये, बहुत अच्छा काम। एक ये पेंटिंग है, इसका वॉल पीस। ये भी घर के दरवाजे या? हाँ जी, ये एंट्रेंस पे लगा सकते हैं फ्रंट में जी। ये अभी जन्माष्टमी गई है तो जी। ये लेकिन कृष्ण हमेशा रहते हैं। हाँ जी। जन्माष्टमी चली गई। बहुत बढ़िया काम। तो जब आप एग्जीबिशंस लगाते, एग्जीबिशंस तो अब बहुत वक्त हो गया कि ये की चाबियां रखने का, उसमें मैगजीन्स भी रख सकते हैं। पीछे जी। बॉक्स बना हुआ है जी, और की स्टैंड है। बहुत बढ़िया। महिलाओं से जो देख रही हैं उनसे निवेदन है, सिर्फ वेरी नाइस लिख के ना भेजें। शॉपिंग करने के लिए आपको आकांक्षा जी के पास आना भी पड़ेगा, जी, है ना? बिल्कुल। आकांक्षा जी, जब ये पूरा का पूरा आप एग्जीबिशन में, क्योंकि अब वक्त भी हो गया, अब देखा जाए तो पिछले 2 साल से कहीं एग्जीबिशंस नहीं लगे हैं। आपका पूरा का पूरा काम जो है वो अवेलेबल है ऑन www.vilew.udyojika.com पर। किस किस्म का एक्सपीरियंस रहा है एलईडब्ल्यू के साथ, VILEW के साथ किस किस्म का रहा है? VIA के साथ का जो एक्सपीरियंस है वो मेरा बहुत बहुत अच्छा है। मतलब मेरा जुड़ना एक एक्सीडेंट ही था। वो जुड़ना, वो पूनम मैम मिल गई मुझे साथ में, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम वहाँ क्यों नहीं करती हो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। बस एक एग्जीबिशन में मैंने पहली बार जब पार्टिसिपेट किया तो फिर उसके बाद तो मुझे लगा कि ये साल में एक ही क्यों करते हैं, 2-3 क्यों नहीं करते हैं। सही बात है। मुझे ऐसे लगने लगा, क्योंकि उनके जो कस्टमर होते हैं ना, बहुत अच्छे कस्टमर्स होते हैं। और ऐसे सिर्फ देखने वाले नहीं होते। सबसे अच्छी बात ये होती है, कोई भी जो भी आता है स्टॉल पे कुछ ना कुछ लेके जाता है, चाहे वो छोटा ही लेके जाए, लेकिन हाँ, उसे याद रखने के लिए जरूरी होता है ना कि हमने ये कहाँ से खरीदा था, तो वो लोग लेते जरूर है वहाँ पर। ये बहुत अच्छा लगता है। तो जब से बनी है पूनम लाला प्रेसिडेंट ऑफ VILEW, आपकी भी लाइफ हो गई है जिंगा लाला? मेरी तो बहुत ही फेवरेट है वो, शुरू से ही। मैं उन्हें आंटी बोलती हूँ और बहुत पहले से जानती हूँ उनको।
अच्छा, इसलिए। मेरे एक स्पॉन्सर हैं, उनका नाम है रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस, ठीक है। हाँ। वो प्रीमियम पिकल है, आज दुनिया भर में लोग वो अचार की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो सप्लाई करती हैं पूरी दुनिया में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अचार खाती हैं आप? हाँ जी। खाती हैं। चलिए आपसे एक थोड़ा तीखा सवाल पूछूं, खट्टा मीठा सवाल पूछूं? बिल्कुल पूछिए। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये आर्ट करने के लिए किस किस्म के हर्डल्स आपको खुद पर्सनली ओवरकम करने पड़ते हैं? कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं जिनको ओवरकम करना पड़ता है? थोड़ा सा जब कोई फैमिली प्रोग्राम सवाल कैसा है, खट्टा मीठा तीखा हाँ, तो फीका? कोई फैमिली प्रोग्राम है, थोड़ा बैलेंस है। अच्छा, बैलेंस है, ठीक है जी। जब फैमिली प्रोग्राम्स होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे वो प्रोग्राम छोड़ के पहले एग्जीबिशन करनी होती है जी, क्योंकि मेरा काम भी उतना ही ज़रूरी है बिल्कुल सही जितना बात। मेरा फैमिली है। कई बार जैसे इधर भी सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है कि अभी जैसे मेरा बेटा 12th में था तो मैंने दिसंबर के बाद में कोई एग्जीबिशंस नहीं किए थे जी। क्योंकि उसकी पढ़ाई मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। तो वो बेटे का एग्जाम रहता तो वो माँ का भी एग्जाम रहता है। हाँ जी, जी। मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी लेकिन उसके साथ रहना जरूरी था, बिल्कुल इसलिए सही मैंने तब वो एग्जीबिशंस नहीं किए। तो ये ऐसे थोड़ा बैलेंस, कभी अपना छोड़ना पड़ता है, कभी दूसरे का छोड़ना पड़ता है, ऐसे चल जाता है। बट दिक्कत नहीं होती है। घर में भी सपोर्टिंग लोग बहुत हैं, हस्बैंड भी सपोर्टिव है, मदर इन लॉ भी मेरी बहुत सपोर्टिव है, तो और बच्चे तो सपोर्टिव है ही, और मेरे फ्रेंड्स भी। तो ऐसे मुझे दिक्कत नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा मुझे कभी परेशानियाँ हुई हो, ऐसा नहीं हुआ। बहुत आसानी से हैंडल हो गया हर चीज़। ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। आकांक्षा बुरांडे जी का सपना क्या है जब स्वर क्रिएशंस की बात होती है? मैं चाहूँगी कि स्वर क्रिएशंस के लिए मैं एक अच्छा सा एक शॉप लूँ और उसका बहुत बढ़िया इनोग्रेशन करूँ, और जो चीज़ें मैं अभी अवेलेबल नहीं कर सकती वो सब कुछ मैं उसमें अवेलेबल करूँ। राजस्थान की हर चीज़ आपको उसमें मिले, सिवाय ऊँट के। चलिए, ऊट नहीं कर सकती ना। ऊँट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, लेकिन मैं उसमें आपको अवेलेबल कर सकती हूँ मार्बल में। छोटे छोटे ऊट भी और हाथी भी। ओके, चलिए आकांक्षा जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर क्रिएशन से किसी को अगर जुड़ना है, अगर आपसे जुड़ना है, आपके प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, तो कैसे जुड़े आपसे? मेरा फ़ोन नंबर है, अवेलेबल है, और आप मेरे कांटेक्ट कीजिए, घर आइए, शॉपिंग कीजिए। ठीक, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन राज की बात। उम्मीद है कि आप ऐसे ही आपका काम राज करता रहे, आप अपना आपका जो सपना है वो पूरा हो, और आपकी बेटी जो है वो आपके मैक्सिमम प्रॉफिट्स न ले जाए, कुछ प्रॉफिट्स आप भी रखें और अपनी शॉपिंग करें, ठीक है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज राज की बात में हमारी जो मेहमान थी आकांक्षा बुरांडे जी, उनका काम आपने देखा, उनके काम की खूबसूरती आपने देखी, लेकिन एक बात जो मुझे ऐसा लगता है, वो अपनी पूरे इंटरव्यू में कहीं ना कहीं इस बात को लेके मेंशन कर रही थी कि ये काम के पीछे की जो मेहनत है वो बड़ी तगड़ी मेहनत है। लेकिन होता क्या है कि लोग एक प्राइस टैग को देखकर उस मेहनत को शायद समझ नहीं पाते हैं, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात हम सब ने समझनी चाहिए कि जब जो चीज़ें हैंडमेड होती हैं ना, उसके वो हैंडमेड चीज़ों के पीछे एक तो होती है मेहनत, दूसरी होती है लगन, और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है भाव। वो भाव क्या व्यक्त करता है? कोई भी प्रोडक्ट जब आप देखते हैं जो हैंडमेड है, तो जब आपका तुरंत में उसके साथ रिश्ता जो जुड़ता है ना, वो उसके भाव के साथ जुड़ता है कि उसके पीछे वाकई में बहुत मेहनत की गई होगी। लेकिन हम उसकी प्राइस टैग को देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, या हम वो ख़रीदने में आनाकानी करते हैं, या फिर हम उसके रेट के साथ भावताव करते हैं। दोनों ही चीज़ें न करें। कृपया कोई भी हैंडमेड चीज़ को अगर आप देखकर पसंद करते हैं तो उसे खरीदें, एंड अबव ऑल खरीदें तो स्वर क्रिएशन से खरीदें। आप अगर इंटरेस्टेड हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए ऑफ आकांक्षा बुरांडे जी, तो सिर्फ यहाँ पर मैसेज करें, वो आपसे खुद डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगी और आपको शी विल हेल्प यू आउट टू कम टू हर प्लेस, और आप आकर उनका काम ज़रूर देखिएगा। कल एक और उद्योजिका, एक और एमएसएमई से जुड़े व्यवसाय या व्यवसायिका से होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और जिंदा रहें। जय हिंद।